भगवत गीता सिर्फ कोई प्राचीन ग्रंथ नहीं है। सोचिए, ये एक युद्ध के मैदान में हुई बातचीत है। एक तरफ एक महान योद्धा है जो अपने कर्तव्य और अपने ही प्रियजनों के बीच बुरी तरह फंस गया है। ये एक ऐसी दुविधा है जिससे हम सब कभी न कभी किसी न किसी रूप में जरूर गुजरते हैं। तो आइए इस शक्तिशाली कहानी के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कोई नई शिक्षा नहीं है। इसे अविनाशी योग कहा गया है। एक ऐसा ज्ञान जो हमेशा से था, जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। लेकिन हुआ ये कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये गहरा ज्ञान कहीं खो गया। तो सवाल ये उठता है कि ये खोया हुआ ज्ञान आखिर था क्या? यही वो सवाल है जो हमें सीधा गीता के केंद्र में ले जाता है। चलिए, इसी खोए हुए ज्ञान को फिर से खोजते हैं, जिसे हम आज कर्मयोग के नाम से जानते हैं। तो कर्मयोग क्या है? इसका मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए करना। ये एक कला है, बिना नतीजों से कोई उम्मीद रखे सही भावना से काम करने की कला। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। कृष्ण ये दावा करते हैं कि उन्होंने ही सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य देवता को दिया था। अब ये एक ऐसा दावा है जो हर चीज पर सवाल खड़ा कर देता है। और जाहिर सी बात है, अर्जुन जो एक योद्धा होने के साथ साथ एक तर्क करने वाला इंसान भी है, वो इस दावे पर सवाल उठाता है। अर्जुन का सवाल ना बिल्कुल सीधा और लॉजिकल है। आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य देवता तो बहुत बहुत पहले से हैं, तो मैं ये कैसे मान लूं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है ना? और अब कृष्ण अर्जुन के इसी संदेह का जवाब देना शुरू करते हैं, और ऐसा करते हुए वो अपनी असली पहचान का एक बहुत गहरा रहस्य दुनिया के सामने रखते हैं। कृष्ण का जवाब सच में चौंकाने वाला है। वो कहते हैं, अर्जुन, मेरे और तुम्हारे, हम दोनों के कई जन्म हो चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उन सभी को जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। अब ये एक ऐसी बात है जो किसी भी आम इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल है। तो फिर एक आम इंसान के जन्म में और कृष्ण जैसे दिव्य प्राणी के जन्म में क्या फर्क है? देखिए, एक आम इंसान अपने पिछले कर्मों के बंधन में होता है। वो अपने पिछले जन्मों को भूल जाता है। लेकिन एक दिव्य अवतार, वो अपनी मर्जी से एक सचेत चुनाव करके जन्म लेता है। उसे सब कुछ याद रहता है और वो प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं, बल्कि प्रकृति को नियंत्रित करता है। और इसी को अवतार कहते हैं, जब परमात्मा खुद एक खास मकसद के साथ इस दुनिया में प्रकट होता है। ये सिर्फ जन्म लेना नहीं है, ये एक उद्देश्य के साथ आना है। तो फिर एक अवतार का उद्देश्य क्या होता है? कृष्ण साफ साफ बताते हैं कि वो हर युग में धर्म की स्थापना करने, अच्छे लोगों की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए जन्म लेते हैं। ये एक तरह से ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए है। तो ठीक है, कृष्ण की यह दिव्य प्रकृति तो समझ आ गई, लेकिन इसका उनके सिखाए हुए कर्मयोग से क्या लेना देना है? चलिए इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए ना सूरज का उदाहरण सोचिए। जैसे सूरज बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लगाव के सब पर अपनी रोशनी डालता है, ठीक वैसे ही हमें भी बिना किसी मोह के दुनिया की भलाई के लिए काम करना चाहिए। कर्मयोग का सार यही है। कर्मयोग की सबसे बड़ी कुंजी है मैं और मेरा की भावना को छोड़ देना। जिस पल हम ये समझने लगते हैं कि हम करने वाले नहीं बल्कि सिर्फ एक जरिया हैं, उसी पल हम अपने कर्मों के बोझ से आज़ाद हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? देखिए, इसके 3 सीधे साधे सिद्धांत हैं। पहला, अपने काम के नतीजों से कोई उम्मीद ना रखें। दूसरा, अपना हर काम दूसरों की भलाई के लिए करें। और तीसरा, ये महसूस करें कि हमारी असली पहचान हमारे कर्मों से कहीं ज्यादा बड़ी है और उनसे अलग है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन इस सारे ज्ञान को समझने का आखिरी मकसद क्या है? आखिर में इससे मिलता क्या है? गीता के अनुसार जो कोई भी कृष्ण की इस दिव्य प्रकृति और उनके कर्मों के पीछे के रहस्य को सच में समझ लेता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से ही आजाद हो जाता है। ये सिर्फ कुछ जानना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को पूरी तरह से बदल देता है। जैसा कि कृष्ण खुद कहते हैं, जो मुझे इस तरह से जानता है वो शरीर छोड़ने के बाद फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे पास आ जाता है। यही है मुक्ति का, लिबरेशन का अंतिम वादा। तो आज की इस चर्चा को हम एक विचार के साथ खत्म करते हैं। क्या होगा अगर हमारे काम का लक्ष्य कोई इनाम पाना न हो,
बल्कि वो काम खुद ही हमारा लक्ष्य बन जाए। क्या होगा अगर हम जो कुछ भी करते हैं उसी में अपना आनंद और अपना उद्देश्य ढूंढ लें? इस प्राचीन ज्ञान पर जरूर सोचिएगा।